नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और बराह रास्त सहारनपुर चल रहे हैं। इस्तकबाल करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता तबीब और नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर असलम खान साहब का। पुरतपा खैर मकदम, खुश आमदीद डॉक्टर साहब। तमाम नाजरीन, आपकी पूरी टीम और मेज़बान की जानिब से जी, सबको मेरी ब्लेसिंग्स हैं। अल्लाह ताला इनको दुनिया और आखिरत में इन्फिनाइट कामयाबी दे। और साथ साथ सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी नेक ख्वाहिशात का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तोहफ़े के रूप में ये दुआएं पहुंचती रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज डॉक्टर साहब से हम दूसरों पर अखलाक के अच्छे असरात इसके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि इसका गुफ्तगू का एक पहलू जो है वो तिब्बी भी होता है, जिसमें कि हम डॉक्टर साहब से मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात भी हासिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज एक बहुत यूनिक किस्म के माजून यानी 12 सिंगे के माजून के बारे में जानेंगे कि यह माजून क्या है। तो दूसरों पर अखलाक के अच्छे असरात। नाज़रीन, अखलाक के बारे में बहुत कुछ डॉक्टर साहब ने कल बताया। ये दरअसल हमारी पर्सनैलिटी का मजहर है। हमारी गुफ्तगू, हमारा लोगों के साथ रवैया, उनके साथ बर्ताव और सलूक, ये सब मिलकर अखलाक की तामीर व तश्कील करते हैं। अगर ये कहें तो बेजा ना होगा कि अच्छे अखलाक की मिसाल या बुरे अखलाक की मिसाल, इन दोनों को हम अगर मिसाल दें तो अच्छे अखलाक की मिसाल इत्र की दुकान जैसी है कि इंसान वहाँ जाता है, इत्र नहीं भी ख़रीदता तो भी वहाँ जो मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ होती हैं वो उसका इस्तकबाल करती हैं, रच बस जाती हैं ना सिर्फ उसके मिजाज में, बल्कि अगर वो सिर्फ देखने के लिए ही कुछ इत्र अपने हाथों पर मल लेता है तो बहुत देर तक ये खुशबू उसके साथ रहती है। दूसरों को भी जो है ये फ़रहत और मसरत बख्शती है। और बुरे अखलाक की मिसाल कोयले की दुकान जैसी है, या हम ये कहें लोहे की दुकान जैसी है, जहाँ अगर लोहार जो है वो भट्टी गर्म कर रहा है, वहाँ कोई इंसान खड़ा हुआ है तो जो छोटी छोटी चिंगारियाँ हैं वो उड़कर उसके कपड़ों पर पड़ जाती हैं तो उसके कपड़ों को जला देती हैं। वहाँ जो मौजूद कालख होती है वो उसके कपड़ों को आलूदा कर देती है। तो अच्छे और बुरे अखलाक में यही फ़र्क है। डॉक्टर साहब से हम ये जानेंगे कि डॉक्टर साहब, अच्छे अखलाक का दूसरों पर क्या असर पड़ता है, किस तरह ये दूसरों को फैज़ पहुंचाता है, किस तरह उनकी ज़िंदगी या उनकी पर्सनैलिटी की तामीर व तश्कील में एक अहम रोल अदा करता है। देखिए, अखलाक जो है वो सिर्फ जो है उस जाति इंसान का अखलाक अच्छा है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि जब इस तरह से इनफरादी तौर से हमारा अखलाक अच्छा होता है तो पूरी सोसाइटी जो है उसको ग्लोरिफिकेशन यानी कि उसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। और देखिए, अखलाक आया कहाँ से है। अगर आप गौर करें तो सारी चीज़ों पर गौर करते चले जाएं, फिर आप देखेंगे अखलाक का जो असल मरकज़ है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से ही तो अखलाक की सारी बातें तमाम दुनिया में लोगों के पास में, तमाम नबियों के पास में, सहाबा के पास में, हमारे तक में जितने भी लोग बाअखलाक हैं सब तक पहुँची हैं। तो वो क्यों है कि अल्लाह ताला देखिए उसको कोई माने ना माने, एथिस्ट हो, मुस्लिम हो, मोमिन हो, गैर मोमिन हो, कुछ भी हो वो इंसान, खुदा को भी बुरा कहता हो भले ही वो नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह की चाहे वो कितनी बातें करता हो लेकिन अल्लाह ताला अपने अखलाक से कभी नहीं गिरता देखिए। तो अल्लाह ताला हमेशा उसकी परवरिश करता है, उसको जो चीज़ें तमाम दुनिया में चाहे सूरज है, बारिश है और तमाम अद्वियात हैं, तमाम सब्ज़ियात हैं, तमाम जो सब्ज़ा है, मतलब वो हर एक के लिए है वो ऑक्सीजन। तो कभी ये नहीं करता अल्लाह ताला के बदअखलाक लोगों के लिए अगर ऑक्सीजन 5 मिनट को रोक लें, तो सारी दुनिया के बदअखलाक लोग फ़ौरन मर जाएँगे जो अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन अल्लाह का देखिए बुलंद तरीन मुकाम है और ये अल्लाह ताला से हमें लेना चाहिए कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा शैडो है इंसान, मेरी भूख से इंसान बना है, तो अखलाक की वो हमारे में आला सिफ़त होनी चाहिए, जो कुरान में जैसे कल मैंने बताया था हामीम सजदा की 34वीं आयत में कि देखिए किसी की बुरी बात को आप अच्छी बात से मुतासिर करें इंशाअल्लाह, उसके बुरे अमल को आप अपने अच्छे अमल से मुतासिर करें, तो इंशाअल्लाह वो आपका दोस्त बन जाएगा। और साथ-साथ कुछ सिफ़ात अल्लाह ने बताई हैं जो कुरान में, वो ये बताई मिसाल के तौर पे कि इस बात का हिसाब होगा कि आपने किसी से कमिटमेंट किया, वादा किया और आपने उसे पूरा किया। तो आम तौर से हम लोग वादा करते हैं, ये निकाह भी एक वादा है, माँ-बाप ये तमाम जो अच्छी बातें हैं एक वादा है समाज से। और इंसान जो मोमिन होता है बाअखलाक इंसान, तो वो प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि उसके बारे में पेशन गोई की जा सकती है कि इंसान ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ये मोमिन है कोई इंसान यानी खुदा को मानने वाला है, बिलीवर है और वो अगर कोई ऐसी हरकत करता है जो बदअखलाकी की है, जो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, एक्सपेक्टेशन नहीं था उसका, तो ज़ाहिर है
वो अगर ऐसा करता है तो वो बद-अखलाकी की बदतरीन मिसाल है। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहे हैं कि वो इंसान जो वादा पूरा करते हैं, उन्हें अल्लाह बहुत पसंद करता है, और जो वादा पूरा नहीं करते, और मैं देखता हूँ डॉक्टर कि जैसे अभी आपसे कोई बात करेगा, फ़ोन पे कहेगा 10 मिनट बाद मैं मोबाइल पे बात करता हूँ। वो 10 मिनट बाद भूल जाएगा, करेगा ही नहीं, उसे कोई एहसास ही नहीं होगा कि मैंने वादा किया। क्योंकि वादा जो होता है, वो जब आपने किसी इंसान से किया, उस इंसान से नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने पहले सुन लिया वो। अल्लाह के पास, जैसे हम मोबाइल, आज तो ये मिसाल है ना कि अगर हम मोबाइल पे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले ये आवाज़ जो है सैटेलाइट को पहुँच रही है, जो अमेरिका ने काम किए हुए हैं आसमान में, तभी आप तक पहुँच रही है। तो ऐसे ही पहले अल्लाह तक पहुँचता है हमारा वादा, फिर उस इंसान तक पहुँचता है, और अगर वो पूरा नहीं करता उस इंसान का वादा, तो अल्लाह ताला को कितना भद्दा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, और अल्लाह ताला कितना बड़ा इस पे हमें परेशानी में या अज़ाब में डालेंगे। देखिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक चीज़ रखी है जिसे ज़मीर कहते हैं। हर वो बिल्कुल। चीज़, हर वो बुराई जो दिल में खटके और इंसान को कहीं ना कहीं उसके जहन में चुभन पैदा करे या उसको ये एहसास दिलाए कि कुछ गलत हो गया, ये जो है ये ज़मीर का काम है। लेकिन हम देखते हैं आज ज़मीर बेहिस हो रहे हैं, मुर्दा हो रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वाकई कोई भी वादा है किसी इंसान से हम करते हैं, लेकिन दरअसल इसमें एक गवाह अल्लाह भी रहता है, या ये मौजूद, ये एहसास कि मैंने ये वादा तो उस शख्स से किया है लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। तो ये जो ज़मीर को ज़िंदा रखने में अल्लाह के वजूद, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, उस कमिटमेंट का एहसास, ये कितना ज़रूरी है, और ज़मीर की बेहिसी में अखलाक की बुराई का क्या रोल है? यानी किस हद तक जो है ज़मीर अगर बेहिस हो जाए तो अखलाक बुरे हो जाते हैं। देखिए, ये तो एक टर्म्स देगी निकाह। निकाह को ये टर्म है तो एक, लेकिन असल चीज़ जो है वो कमिटमेंट ही है। चाहे वो किसी भी मज़हब में शादी होती हो, वो कमिटमेंट होता है। तो ऐसे ही दुनिया में जितनी बातें हैं, वो तो अल्लाह ताला ने एक तरीका बता दिया है ताकि फ़साद ना हो, कि आप लिख लिया करें। लेकिन असल चीज़ तो कमिटमेंट ही है। तो हम कमिटमेंट में अगर पूरे उतरते हैं, तो अल्लाह ताला की जो मर्सीज़ हैं हम पे, वो पूरी तरह से उतरती हैं। और वो होते क्यों नहीं एक्चुअली, हम बीवी से, बच्चों से या लोगों से कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं कर पाते, कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। हम कभी मतलब अपना फ़ोकस खुदा पे नहीं कर पाते। अपने आप को दुनिया में इतना फँसा लेते हैं कि हमें चालबाज़ी, साज़िश और खुद भी करनी पड़ती हैं, और लोगों की चालबाज़ी और साज़िश के खिलाफ अपने को तैयार भी करना पड़ता है। तो हर वक़्त हम बजाय हम अ, डेवलप्ड पर्सनैलिटी बनने के, चूँकि हर इंसान जो है, जैसे देखिए बहुत छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ मैं अख़लाक के बारे में, कि देखो हर आदमी 3 महीने, 6 महीने बाद अपनी कार को सर्विस के लिए भेजता है, और वो दोबारा से अच्छी होकर आती है, बड़े अच्छा चलता है, वो एकदम लगता है बड़ी गाड़ी हल्की हो गई है। ऐसे ही इंसान जो है, उसका डेली अगर उसका ग्लोरी कहना चाहिए डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होता, या उसकी पर्सनैलिटी जो है, वो अपने आप को नहीं बनाता डेली, अपनी मरम्मत नहीं करता अपने अखलाकियात की या अपने कमिटमेंट्स की, या गौर नहीं करता, तो उसकी पर्सनैलिटी या उसकी रूह भी, जिसे कुरान में कहा है क़द अफ़लह मन तज़क्का, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल पे तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो वो चाहे डिस्ट्रैक्शन, हम दुनिया में फँसे हुए हों, और चाहे हम वादा पूरा ना कर रहे हों, चाहे हम बीवी-बच्चों के हकूक़ या माँ-बाप के हकूक़ या रिश्तेदारों के हकूक़ या बेटी के हकूक़ अदा ना कर रहे हों, तो ये चीज़ें क्या होती है, लोग कहते हैं हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर हम पे आफ़तें आ रही हैं। तो ये चीज़ें होता क्या है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाते, जो रोज़ाना उसे करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पे घर है, आप रोज़ाना साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, और अगर ये पोछा ना लगाए तो आपका घर जो इतना खूबसूरत बना हुआ है, सब खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही इंसान को अपने अंदर भी पोछा लगाते रहना चाहिए, तभी हमारी रूह मुसफ़्फ़ा होगी, और वो जो है अल्लाह को पसंदीदा होगी। और इस दुनिया में जो हमें अपनी रूह को ही पाक करना है, तमाम रोज़ा, नमाज़, ज़कात, खैरात, हज, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोल प्यूरिफिकेशन के लिए हैं, ताकि हम कल्ब सलीम बन जाएँ, और बाअख़लाक़, कल्ब सलीम इंसान ही जो बाअख़लाक़ हो सकता है। वाक़ई जो कुछ अख़लाक़ ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए होते हैं। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे पिछले 200 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से रहनुमा जो हैं, वो उन्होंने सही रहनुमाई नहीं की। क्यों? कि वो अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन में रहे। उन्होंने नहीं बताया कि अल्लाह ने ज़माने को बदल दिया है। अब हमें अक़ली दलाइल पे, जो पुराने अक़ाइद थे, जो शिर्क था, जो और चीज़ें थी, वो तारीख़ के खाने में डाल दी तमाम कौमों ने, और हम आज भी पुरानी बातों पे कायम हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी आपने कल्ब सलीम का जिक्र किया। अल्लाह ने 2 अज़ा ऐसे बनाए हैं जिनमें के हड्डी नहीं है। ये दोनों नर्म जितने होंगे उतना ज़्यादा ये मुफीद रहेंगे इंसान के लिए भी, दूसरों के लिए भी। एक तो दिल है जो अल्लाह का मस्कन है, कहते हैं कि अल्लाह ताला दिल में रहता है इंसान के। तो एक तो इसका नर्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खशियत इलाही और दिल की नरमी, अल्लाह से खौफ तभी होगा इंसान के दिल में जब उसका दिल नर्म होगा। दूसरे ज़बान में हड्डी नहीं है, ये जितनी ज़्यादा नर्म रहेगी इतना ज़्यादा लोगों के लिए ये मुफीद रहेगी, लोगों की दिल आज़ारी का सबब नहीं बनेगी। तो दिल और ज़ुबान
इन दोनों का पाक रहना ये अखलाक के लिए कितना ज़रूरी है, ज़बान का नर्म रहना। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत मुआज़ को बताया था कि मुआज़, मैं तुम्हें पूरे दिन का खुलासा बताऊं, पूरे दिन का निचोड़ बताऊं? तो उन्होंने कहा था बताइए या रसूलुल्लाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक को बाहर निकाला और कहा, ये अगर ये नर्म है, ये सही है, ये संवर जाए, दिल और ज़ुबान दोनों अगर ये संवर जाएं तो फिर इंसान के अमाल संवर जाते हैं। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत खुश अखलाक हैं, लेकिन उनकी ये खुश अखलाक़ी दरअसल एक मलमा है, एक नकाब है, एक दिखावा है कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें खुश अखलाक कहें। तो किस तरह हम इस दिखावे से भी बचें? क्योंकि इंसान का ज़ाहिर और बातिन, अंदर और बाहर, जब दोनों यकसा नहीं होगा तो उसकी बातें भी जो है वो दूसरों पर असरअंदाज नहीं होंगी। चेहरे पर नूर तभी आता है, या बातों में मिठास और शीरीनी या हक़ व सदाकत तभी झलकती है जब ज़ाहिर और बातिन यकसा हो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जब तक हम कॉन्ट्राडिक्शन में जिएंगे, न सिर्फ ये हमारे चेहरे के नूर के लिए और अपने जो हेलो जिसे कहते हैं, जो श्री कृष्ण जी का आप फोटो देखते हैं चारों तरफ एक चक्र सा घूमता है, वो ये दिखाया हर रूहानी इंसान के, ये साइंस ने साबित किया है, हर रूहानी इंसान के चारों तरफ एक इस तरह का जो है घेरा बना रहता है। आमतौर से जो कैमरे बने हैं 32 फुट तक वो एक इंसान के ये घेरा, उसके जो रश्मि, जो उसकी गोल्डन रेज निकलती है उसी इंसान की निकलती है। जो इंसान दिल और दिमाग यानी कि जो उसका अंदर है वो बाहर एक सा ही हो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे जो बेहतरीन इबादत बताई तो हज़रत आयशा ने बताया खामोश रहना बताया। तो मैंने देख रहा हूँ कि अखलाक की जो बुनियाद है वो खामोश रहना है। क्योंकि हम जो हर वक़्त बोलते रहते हैं और हर वक़्त दूसरों की शिकायतें करते रहते हैं, स्लोगन्स करते रहते हैं, दूसरों के खिलाफ नारेबाज़ी करते हैं और अपने खिलाफ कोई नारेबाज़ी हम कभी नहीं करते, सोचते भी नहीं। सोचते हैं सब दूसरे लोग गलत हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि खामोशी अख्तियार करें, क्योंकि खामोश आदमी है वो डिस्ट्रैक्शन से ही बचता है और साथ-साथ अपनी इस्लाह के पे और अपने ज़मीर पे और अपनी रूह पर और तमाम अपनी जिस्म की चीज़ों पर, अपने अज़ाओं पर उसका ध्यान रहता है, अपने खुराक पे ध्यान रहता है। तो वो ना सिर्फ़ साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ से बचता है बल्कि हमारी जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं, उनसे ही बचता है। देखिए मुस्लिम शरीफ में हज़रत आयशा खुद फरमा रही हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिस होगी, जब क़यामत यानी कि आखिरत का दिन होगा, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक इंसान वो होगा अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके मजलिस में जो बेहतरीन अखलाक, और बेहतरीन अखलाक की मिसाल क्या दी है, जो जब बोलेगा जब उसकी ज़रूरत समझेगा, मतलब शिकायतों में नहीं जिएगा, लोगों के लिए बद्दुआएँ नहीं देगा, लोगों पर मुकदमे नहीं करेगा, लोगों को परेशानी में नहीं डालेगा। तो जब इस तरह का इंसान की ये अल्लाह के रसूल ने कहा है वो मेरा साथी होगा, मजलिस में मेरे सबसे नज़दीक होगा, और बदतरीन इंसान वो होगा जो अपने अहल-ए-आल पर नरमी नहीं करता होगा, अपनी बीवी से सख्ती से बात करता होगा, तो बदतरीन इंसानों में शुमार हो गया वो। तो देखिए कितनी बड़ी बात ये अखलाकियात की है इस्लाम में। मैं समझता हूँ कि मैं तो सारे मज़ाहिब की स्टडी करता हूँ, वेद मैंने पढ़े हैं, गीता मैं पढ़ता हूँ और तमाम बाइबल पढ़ता हूँ और चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जितना अमीर और जितना अल्लाह ताला ने स्ट्रेस अखलाक पर दिया है, तो इतना अखलाक जो है हमारा, और हम देख रहे हैं हम बिल्कुल उससे उल्टे हैं। तो अगर हम उल्टे हैं तो फिर गौर करें कि कहीं न कहीं हमारा अखलाक जो है तो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का है, जो आपने अभी फरमाया कि बहुत से लोग इसलिए बाअखलाक नज़र आते हैं बाहर, घर में बीवी को मार रहे हैं, डाँट रहे हैं, गाली दे रहे हैं और बाहर बड़े अच्छे बने हुए हैं, बिल्कुल डॉक्टर क्योंकि साहब, इलेक्शन लड़ना है। हाँ, जी हाँ। इसी पॉइंट पर आज अपनी गुफ्तगू को रोक रहे हैं। जी, इंशाल्लाह कल इसे एक नए हवाले से, एक नए जाविये से आपकी रहनुमाई के ज़रिए नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब वक्त हो रहा है हमारा आपसे तिब्बी रहनुमाई हासिल करने का। कल आपने एक बात कही थी जिस पर जहन आज तक वहीं अटका हुआ है। आपने कुश्ते का जिक्र किया था, और जी। कुश्ते में और माजून में क्या फ़र्क है पहले तो ये बता दें। फिर बारहसिंगा का माजून, ये माजून भी बड़ा यूनिक है, ये कैसे बनता है और किस बीमारी में ये जो है वो फ़ायदेमंद है कि लोगों को दिया जाता है? देखिए, कुश्ता जो होता है इसमें जो आयन्स होते हैं, किसी भी चीज़ का सब्सटेंस होता है। जैसे मैंने बताया कुरान का सब्सटेंस जो है वो ये है कि इंसान जो है नेगेटिव से पॉजिटिव बने, यानी कृष्ण प्लान ऑफ गॉड को समझे। ऐसे ही इसमें कुश्ता ये होता है, मान लो आपने बारहसिंगे का बनाया, ये जस्त का बनाया, गोल्ड का बनाया, तो कोई भी चीज़ जो हम साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो आज बताई गई, लेकिन 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, उनमें भस्म के नाम से लिखा हुआ है। और वो जो भस्म बनाते हैं तो वो उस चीज़ के जो बेनिफिशियल आयन्स हैं, मिसाल के तौर पे हम ज़िंक है या बारहसिंगा है, तो अगर इसके आयन्स हमारी सेल के अंदर रोटेट कर रहे हैं या आयरन के कर रहे हैं, तो हमें एनीमिया नहीं होगा।
हमें परेशानी में नहीं होंगे। अगर हम डायरेक्ट लोहा खा रहे हैं या कैप्सूल खा रहे हैं, तो वो फॉर द टाइम बिंग फ़ायदा करेगा और वो उसके बाद में डिलीट हो जाएगा। लेकिन कुष्ठे की ख़ास बात होती है कि कुष्ठा किसी कहना चाहिए कोई हर्ब होती है, जैसे एलोवेरा होता है, प्लास जैसे कल बताया था मैंने कि उसके सच्चे मोतियों का प्लास से बनता है। तो इस तरह किसी हर्ब में रख करके 2-3 दिन तक उसको रखा जाता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसके आयंस एक्टिव बने, धीमी-धीमी आँच पे उन्हें पकाया जाता है। जब वो राख बन जाता है, तो भस्म जिसे कहते हैं या कुष्ठा जिसे कहते हैं, तो वो जब बन जाता है, कुष्ठा जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है और ये यशत भी कहते हैं इसको, सॉरी ये भस्म कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में जो है इसको ऐश कहते हैं। तो ये चीज़ें जो बन जाती है, तो वो एक तरह से हमारी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ाती है और वो मिनिमम पार्ट मैक्सिमम रिलीफ देता है। जो साइंस का एक फार्मूला है कि मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिला, और यही नेचुरोपैथी का फार्मूला है। तो 12 ये जो माजून होती है, माजून उस कुष्ठे का इस्तेमाल जो है हाँ। अवले की शक्ल में, हिंदी में अवले कहते हैं उसको, यानी कि वो चीज़ जो जायके में भी अच्छी हो, जो शहद के तहत बनाई गई हो, चूँकि शहद एंटी वायरल, एंटी फंगल और प्रिजर्वेटिव होता है, तो ये सारी चीज़ों के तहत बनाई हो और चाटने में बड़ी अच्छी हो और उसके जो कोई किसी किस्म का जो है नुकसान जिस्म के ऊपर ना होता हो। तो जिस चीज़ को माजून कहते हैं, और कुष्ठा जो होता है वो एक भस्म की शक्ल में होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपने बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में इसकी बहुत बेहतरीन आपने डेफिनेशन बता दी। अब ये बताइए कि बारहसिंगा का जो कुश्ता होता माजून होता है, ये किस तरह बनता है और इसमें बारहसिंगे से हम क्या लेते हैं, यानी उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा होता है? क्या ये सींगों का कोई जो है वो पार्ट है जो माजून बनाने में काम आता है? बिल्कुल, ये हिरन जो होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दवाई, हमारे लिए ग़िज़ाएँ, हमारे लिए सब चीज़ें, मतलब इंसान अगर अल्लाह को ये कहने की कि हम आपके लिए तज़कीर कर दिया, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर इंसान अक़ल से काम ले। क्यों? कि अल्लाह ताला ने तो हेल्प के लिए दी है किताब, कुरान जो है, लिटरल कुरान। असल कुरान तो ये कायनात है। अगर हम गौर करेंगे तो हर चीज़ हमारे लिए है। तो जो हिरन के सींग होते हैं, उनके छोटे-छोटे पीस करके एलोवेरा के अंदर डाले जाते हैं 3 दिन तक, और उसके बाद में उसका कुष्ठा बना जाता है। उसके कुष्ठा बनाने के बाद में उसकी माजून बनाई जाती है। तो इसके जो सींग होते हैं, इनकी सिफ़्त होती है कि हमें अगर फेफड़ों की टीबी है, हमें अगर सांस का मर्ज़ है, हमें व्हूपिंग कफ जिसे काली खाँसी कहते हैं, काली खाँसी है, या हमें प्लूरिसी है, लंग्स में अक्सर प्लूरिसी बहुत होती है, पानी आ जाता है, टीबी की परेशानी होती है। टीबी का बुखार ठीक नहीं हो रहा है, एलोपैथिक दवाइयाँ भी ठीक नहीं कर पाते, और अगर आप क्रोसिन या पैरासिटामोल लेते भी हैं बुखार ठीक करने के लिए, तो टीबी के साथ-साथ आपका लीवर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये सूजन आ जाती हो, या बच्चों में देखा होगा आपने, सूखा रोग हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पहले बहुत हुआ करता था। तो जो उनमें नेचुरल कैल्शियम और साथ-साथ जो टीबी हड्डियों की होती है, उसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तो कहते हैं हड्डियों की कमज़ोरी को। ऑस्टियोपीनिया कहते हैं जो हड्डी किसी एक पर्टिकुलर हड्डी में टीबी आपके हो गई, तो उससे बचाता है हमें। और जो हमारे बलगमी मिज़ाज है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे बलगम बहुत बनता है, हर वक़्त कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी खाता हूँ। तो उन लोगों के लिए तो ये समझ लीजिए कि रामबाण का काम करता है। बहुत ही अच्छी दवा है, माशाअल्लाह। इसकी माजून अगर खाई जाए, ख़ास तौर से हिरन की, यानी कि बारहसिंगा माजून कहते हैं इसे। तो इसको बारहसिंग होते हैं कुछ हिरन के, वो स्पेशली क्वालिटी का होता है। कुछ लोग सादे हिरन के बनाते हैं। तो जो बारहसिंगे का होता है तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कैसा ही निमोनिया हो, आमतौर से एलोपैथिक में उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं, उसमें भी इंजेक्शन डाल के चढ़ाते हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम माजून जो बनाई है हमने शहद के अंदर, उसी को खाता रहेगा तो इंशाअल्लाह आपको, अगर सूजन है तो ख़त्म हो जाएगी, टीबी है तो ख़त्म हो जाएगी, टीबी का बुखार है तो इंशाअल्लाह ख़त्म होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस माजून के बारे में बहुत कम सुनने को या जानने को मिला था। आज आपसे भरपूर रहनुमाई मिली, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीज़ साहब इंदौर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए, पहले कॉलर हैं हमारे, इनको शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी अजीज़ भाई, बताइए सवाल क्या है? हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, सवाल बताइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं क्या बोलते हैं, वो असर सईद भाई का उसका उसने पूछा था कि वो बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, उनका कोई फोन नंबर मिल सकता है क्या? जी बेहतर। ये बताइए, आपको डॉक्टर साहब से कोई मशवरा चाहिए, कोई हिदायत, कोई रहनुमाई दरकार है, कोई मसला है हाँ, आपका? वो पूछना था कि वो उनका फोन नंबर मिल सकता है क्या? बेहतर बेहतर, इसके सिलसिले में भी आपकी रहनुमाई हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताएं, इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुंचे, ये माजून बनाने का ख्याल आपको कैसे आया, या आपसे पहले ये माजून किसी ने बनाया है? नहीं नहीं, मैं ताज्जुब करता हूँ। देखिए, लोगों ने साइंस को, खास तौर से हमारे यहाँ, कि पूरी दुनिया में इनकलाब आ गया अकली, और हम लोग उस इनकलाब से ना वाकिफ हैं। अल्लाह ताला ने कहा मैं ज़माना हूँ। ज़माने का मतलब ये नहीं
कि वो अल्लाह ताला खुद ज़माना है, बल्कि ये हिडन मैनेजमेंट अल्लाह करता है। ये हमें समझना पड़ेगा। जो अल्लाह के अल्फाज हैं, सारी सच्चाई अल्लाह के अल्फाजों में है, लेकिन अल्लाह ने एक ब्रेन दिया है हमें, हमें समझना पड़ेगा कि भाई वो कहाँ है ज़माना। तो उसमें हमें मालूम होता है कि कोई भी वाक़या होता है, उसका हिडन मैनेजमेंट जो अल्लाह ताला करते हैं। तो अल्लाह ने जो अक़ली दलाइल पे हर चीज़ को, यानी कि साइंस को, बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को, वायरस को, जैसा अभी कोविड-19 हुआ, तो उसको दिखाया, उसका लोगों ने समझा। तो ऐसे ही हमने ये समझा कि भाई हम जो हैं, जब हैनीमैन ने, जो हैनीमैन है होम्योपैथिक जानता भी नहीं था, उसने उसको ओरिजिनेट किया, उसका फादर बन गया, तो हम क्यों नहीं इसमें कोशिश करें। तो हमने देखा कि अतीबा हमारे इसमें जो है कोशिश नहीं कर पाए। जो पुरानी अद्वियात थी उस ज़माने की, उसी को, जो कि उस वक्त माइक्रोस्कोप नहीं थी, देखा नहीं जा सकता था, आज हम देख सकते हैं। तो हमने बड़ी गौर से उसका तजर्बे किए, लोगों पे, खुद पे तजर्बे किए, उसके फ़ायदे महसूस हुए। तो हमने पहली बार हिंदुस्तान में, बल्कि हिंदुस्तान क्या है, तो अमेरिका वगैरह में, दूसरे मुल्कों में, इटली में, सऊदी अरब में भी जाने लगी है दवाई। तो पहली बार इसका हमने कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने वो कोशिश कामयाब की। अभी तक कोई हैज़ार्ड किसी माजून से हमारी, चाहे वो डायमंड की हो, उससे माशाल्लाह ठीक हुए हैं कैंसर के मरीज़। अभी परसों भी एक की आई थी कॉल के साथ, में ठीक हो गया। तो इस तरह से बहुत से लोगों को जो है फ़ायदा हुआ। जैसे कंसीव होने में गोल्ड माजून, बहुत से लोगों को बेबी हो गए हैं, यहाँ फ़ोन पे भी आता रहता है। लेकिन लोग इस्तेमाल करें, समझें इसे, ये ना समझें कोई नॉन साइंटिफिक चीज़ है, बल्कि साइंटिफिक चीज़ है, और साथ-साथ पैलेटेबल है, और फिर नेचुरल है टोटल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मन ऊतियल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, कि जैसे हिकमत अता की गई उसे खैर कसीर अता किया गया। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी, उसका फ़ज़ल है कि उसने इंसान को इल्म दिया, हिकमत दी, और वो लोगों के फैज़ान का सबब है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। मोहम्मद असलम साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले बदायूं से मोहम्मद शुएब साहब से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? हेलो जी जी, फरमाइए भाई, क्या सवाल है आपका? मैं बदायूं से मोहम्मद शबीब खां बोल रहा हूँ। जी शबीब भाई, फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम जी, अस्सलाम। मेरे लीवर में 50-60 ml पानी था। सर ने मुझे बताया था कि फलों पे रहना है। जी जी, याद है, आगे बताइए। और डॉक्टर साहब ने यह भी कहा था कि 1 हफ्ता जो है वो आपको अनकुक्ड चीजें खानी है, फलों पर रहना है। मुझे डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप जो है फलों पे रहिए। अभी तो मैं 21 दिन से फलों पे हूँ। हाँ। और जो है लीवर टॉनिक में 4 महीने से लगातार पी रहा हूँ जी। और जो है अब थोड़ा सा ये वीकनेस, कमजोरी सी लगती है कुछ, और जैसे अब 20-21 दिन के बाद जैसे कुछ और ले सकते हैं हम? बेहतर, थोड़ा भी बताएं। फलों के अलावा खाना तो नहीं खा रहे हैं। जी जी, सुकून है माशाल्लाह, बहुत आराम है। जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बताएंगे। असलम भाई, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? असलम भाई, सुन पा रहे हैं हमें? 21 दिन से भाई हमारे जो हैं वो फलों पर हैं। अब कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आपकी क्या तजवीज़ है, क्या मशवरा है? क्या अनाज की सूरत में कुछ ले सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी इनसे बताया था कि एसाइटिस या लीवर में पानी होना, ये टीबी और कैंसर तक ले जाता है। तो इससे बच गए माशाल्लाह, ये बच रहे हैं। कमजोरी होती है, मैंने साथ साथ ये बताया था कि माजून खाते रहें साथ साथ ये, और वो इन्होंने नहीं मंगाई, तो गालिबन इसलिए कमजोरी आ रही। तो अभी ये पूरा 30 दिन का कोर्स करें और साथ साथ माजून मंगा लें। तो माजून जो है उसमें इतने ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो इन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होगा। और साथ साथ जो दोबारा ये लीवर खराब ना हो, उसमें वही प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इसलिए गोल्ड माजून मंगा लिया, इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। जी, तो अभी मजीद फलों पर ही ये रहें? जी, 30 दिन तक रहें इंशाल्लाह। 30 दिन के बाद फिर ये क्या ले सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, 30 दिन के बाद में उन्हें पहले ही इन्हें बता भी दिया था, स्प्राउटेड फूड लें, और सॉरी स्प्राउटेड जो अनाज होते हैं वो लें, अंकुरित दाने जो होते हैं खास तौर से। और फिर दलिया लें, फिर मल्टीग्रेन दलिया लें, फिर रोटी, चारों तरह का आटा जो होता है उनको मिला करके उसकी रोटी लेना शुरू करें। तो इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और जो कुल्थी की दाल होती है, कुल्थी की दाल को इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर दोबारा लीवर या इनके किडनी वगैरह को इंशाल्लाह तकलीफ दोबारा नहीं होगी। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि लोग इनको 2 बार, इनके 3 बार शायद इनका आ गया, 3 बार मैंने बताया है इनको, तो ये गौर नहीं करते कि जो चीज़ें बता रहा हूँ तो उसकी भी ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ आपको अपनी सेल के लिए कह रहे हैं, बल्कि उसकी ज़रूरत है आपको, ताकि आप दोबारा बीमार ना हो। तो इसको अख्तियार करें, पूरे यानी कंसल्टेशन को पूरा अडॉप्ट करें इंशाल्लाह। जी, मोहम्मद असलम साहब एक बार फिर राब्ते में। जी असलम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब के सलाम। मेरे सवाल ये है कि ये हमारी सिस्टर के 3 उंगलियों के निशान नहीं है पैरों की। आपकी बहन का क्या मसला है? इन जो उंगलियां नहीं होती है, पैरों की उंगलियां, हाँ, उसका नाखून नहीं है। पैदाइशी तौर पर नहीं है या किसी बीमारी की वजह से या फंगस की वजह से गिर गए?
है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। शुरू से नहीं है, ठीक है। और थोड़ा एक सवाल हो रहा है हमारा। हाँ हेलो, हाँ हाँ, सुन रहे एक सवाल यह है कि हमारे जो डॉक्टर साहब ने परसों बताई थी किताबों को 3, तो वो किताबें मिल जाएंगी हमें? जी बेहतर, ठीक है। सबा जो आजमी, किताबें अकाउंट बता देना, हम उसमें पैसे डाल देंगे। जी बेहतर। सबा साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी हाँ। सबा हमें सुन पा रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हमारे पापा के सबा साहब, टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। जी हमारे पापा को पैनक्राइज है, तो उनकी तकलीफ हो रही है, पेट में तकलीफ है बहुत, और उनका पथरी भी है साथ में। डॉक्टर साहब, पथरी ये बता रही हैं, ये गॉल ब्लैडर की आप बता रही हैं, बात कर रही हैं? हाँ, गॉल ब्लैडर की और पैनक्रियाज की भी है, उन्हें पैनक्रियाज की भी तकलीफ। पैनक्रियाज का भी प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, पेनक्रियाटाइटिस कहलाती है वो प्रॉब्लम। पेनक्रियाज होता है, उस पर सूजन आ जाती है, और यहाँ टीबी या कैंसर हो सकता है। और वहाँ पर से आमतौर से पथरी नहीं होती। पथरी तो सिर्फ स्प्लीन में और किडनी में ही होती है ऑलमोस्ट। तो वो उसके लिए भी आज जो हमारा मौजूद चला है, खासतौर से बारासिंगा की जो माजून है, वो पेनक्रियाटाइटिस जो होती है बीमारी, इसमें वॉमिटिंग, नौसिया और हाजमा खराब होना, उल्टी आना, खून की कमी हो जाना, इवन दिन कई लोग तो उसमें इंतकाल भी कर जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है। देखो, ये पेनक्रियाटाइटिस जो है वो सिगरेट पीने या शराब पीने वालों को होता है। ये भी ध्यान रखें, अगर इस तरह की कोई चीज़ लेते हों तो उसे छोड़ दें इंशाल्लाह। और इसकी जो माजून है बारासिंगा की माजून, वो खाते रहें, उससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और साथ साथ जो खाने में खुराक रखें, उसमें बिल्कुल जो फैट है वो बिल्कुल 10% बताते हैं बैलेंस डाइट में, उसको 10 से भी 5% कर दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। जी, बरेली से गजाला साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी जी बताइए गजाला, सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी हमारे पापा के ना टांग में दर्द है, मतलब घुटना जो है ना सूज गया है पूरा, और पापा के ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, पसीना भी बहुत आता है उन्हें गर्मियों में। पसीना भी जाना, ठीक। कोई मेरे चेहरे की नहीं बता दे। जी, आपकी वालदा भी कुछ कह रही हैं, चेहरे का कोई मेरी प्रॉब्लम है? एक आँख में दर्द रहता है। एक आँख में जाना, मेरा वैसे चश्मा तो बना हुआ है ही, लगाती हूँ मैं चश्मा, और कभी मेरे हो जाता है, बहुत दर्द होता है, एक ही आँख में दर्द होता है बस। आपकी उम्र क्या है गजाला? जी 20। ठीक। नईम भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मैडम ये है, लगभग जो है 10 साल से हमारी वाइफ की एड़िया जो है फटती है, एक जगह से फट जाती है, बहुत तकलीफ होती है, खून निकलता है, फिर सही हो जाती है, फिर दूसरी जगह से इसी तरह से फटती है, फिर सही हो जाती है। 10 साल लगभग हो गए हैं ये, और तमाम इलाज करा लिए हैं, कोई बेनिफिट किसी बात का नहीं हो पा रहा। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, जर्मनी की एक कंपनी है, वो नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, उसकी एक वो जेल आता है, उसे कहते हैं ग्लाइसोलिड। तो आमतौर से जब वहाँ जाते हैं लोग हज पे, तो वहाँ बहुत एड़ियाँ पड़ती हैं, मौसम की वजह से भी और खुराक की वजह से भी। तो आप वो मंगा सकते हैं, अमेज़ोन से मंगा लें और नाम लिखें ग्लाइसोलिड जेल। और अगर वो ना मंगाएं तो हमने भी एक क्रीम बनाई है इसके लिए, वो उससे भी बेहतर है, जो नेचुरल तरीके से बनाई है, वो आप मंगा करके लगा सकते हैं। साथ साथ सीपल माजून खिलाएं, ताकि वो एड़ी दोबारा ना फटें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है CaCO3 की कमी की वजह से एड़ी बार बार फटती है। तो आप सिर्फ बाहरी चीज़ लगाते हैं, वो थोड़ी देर को ठीक हो जाती है, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो सीपल माजून और उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो क्रीम आपने बनाई है NMC फार्मा के जरिए, उसका नाम क्या है? देखिए, जो क्रीम हम बनाते हैं, ये चीज़ें हैं एकदम, उसको हम पेटेंट या नाम नहीं रखते। बस अभी तो मतलब उसी ट्रायल जैसा अभी हमारी माजून है, सोना डाल सोने कह दिया इसको, तो हम इसमें इजाफा या कम ज़्यादा करते रहते हैं। तब ये जैसे NMC करिश्मा हमारा लिवर टॉनिक, जब बिल्कुल हम देखते हैं 100% इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम उसके बाद में फिर इसका नाम रख करके इसको बाकायदा से इश्तहार देते हैं इसको। जी, तो फिलहाल अगर ये मंगवानी हो तो सिर्फ जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि ये फला चीज़ दरकार है, या माजून आपने बताई थी और क्रीम, हाँ, वो क्रीम भेज दीजिएगा आप। बेहतर। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने बताया कि उनके बच्ची के फादर के घुटने जो हैं वो सूज गए हैं और पसीना बहुत आता है, हाई BP के शिकार हैं, और उस बच्ची को भी जो है वो एक आंख में तकलीफ है, क्या वजह है?
कि एक आंख है में तकलीफ है, तो आंख बहुत हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। आई सर्जन को दिखाएं, आसपास रहते हो तो यहाँ अपना नर्सिंग होम बना लिया है हमारी बेटी ने, डॉक्टर सरीन तबस्सुम, जो पहले सीआरपीएफ में कमांडेंट थी, वहाँ से रिजाइन दे के यहाँ आ गई हैं। तो उनको दिखा सकती हैं अगर सहारनपुर के आसपास है, नहीं तो वहाँ पर कोई सर्जन हो। क्योंकि जब तक ये मालूम ना हो एक आंख में पर्टिकुलर क्या बात है, हम यहाँ से बता दें कोई दवा तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये ऐसा करें कि अपनी जो आंख है, जो आंख में तकलीफ है खास, तो दूसरी आंख को बंद कर लें इस तरह से, उस आंख को ऐसे ऐसे घुमाती रहें हर वक्त, मतलब हर वक्त का मतलब 5 मिनट। और साथ में एक सामने अंगूठा लाएं अपने, और अंगूठा ला के अपने नाखून पर नजर रखें, उस आंख में जिसमें दर्द है हाथ से उससे देखते रहें, और ऐसे अर्धचंद्राकार कहते हैं, ये एक्सरसाइज करें। फिर इस अंगूठे को लाएं, फिर इधर से लें इंशाल्लाह अर्धचंद्राकार, ये एक्सरसाइज करेंगे इसी एक आंख से, ये दूसरी आंख से मत देखें, उसे बंद रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी, वालिद के सिलसिले में थोड़ा सा इंतज़ार, डॉक्टर साहब वो भी बताएंगे। नैनीताल चल रहे हैं शकील भाई के पास। जी शकील साहब, क्या सवाल है? शकील भाई सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 मैम सुन पा रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे वाइफ के ना पेट में, कोप में एक साइड में दर्द रहता है बहुत। एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब करवा लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं आया, और कुछ रिपोर्टें भी सब नॉर्मल आ रही हैं, कोई ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एक बहन बिहार से जुड़ी है हमारे साथ। जी, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं तेलंगाना से बात कर रही हूँ, शराज बेगम मेरा नाम है। हाँ, सवाल क्या है हेलो। आपका? देखिए, मैं आप लोगों का प्रोग्राम पाबंदी से देखती हूँ, बहुत पसंद आता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और आपको सेहतमंदी की हालत में अपने प्रोग्राम की तस्वीर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये है कि मुझे डॉक्टर ने पल्स रेट की कमी की वजह से 50 से 60 रहता है, पेसमेकर डालने की सलाह दी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पेसमेकर डालूं कि नहीं, आप जरा मशवरा दीजिए। पेसमेकर किस तरीके से बढ़ सकता है, दवाओं से या ग़िज़ाओं से, ये भी आपका सुनहरा मशवरा चाहती हूँ। इसके अलावा नेचुरोपैथी अद्वियात क्या मौसम गर्मा में काम कर सकती हैं? बाद लोग कहते हैं कि मौसम गर्मा में ये अद्वियात काम नहीं करती, तो आपके सुनहरे मशवरे से मैं नवाजना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जब इतने सलीके से इतनी खूबसूरत उर्दू सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। पेसमेकर के सिलसिले में ये जानना चाह रही हैं कि क्या इसका मुतबादिल मौजूद है, अगर ये ना डलवाना चाह रही हो तो? क्या क्या ना डलवाना चाहें? पेसमेकर। अच्छा, पेसमेकर। जी, पेसमेकर जो है वो जब डलता है, जब देखिए हमारे दिल जो है ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे चलता है। हाँ। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कम बनने लगती है तो पेसमेकर डालना पड़ता है। उसके अंदर बैटरी लगी होती है, तो उसकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हम लगातार जो है अब कोई ऐसी चीज़ खा रहे हों जो हमारे बीपी को डिस्टर्ब करती हो। तो एक तो गौर करें कि पेसमेकर डलने के बाद भी परेशानी ना हो, तो अपनी जो डाइट चार्ट हैं वो हमें मतलब बताएं क्या लेती हैं या क्या नहीं खाने पीने में ले रही हैं, फिर हम इनको स्पेशल जो पेसमेकर के लिए डाइट चार्ट होता है वो बना के भेजेंगे। और साथ साथ इन्हें गोल्ड महाजन खाते रहेंगे, तो गोल्ड जो है वो हार्ट को एनर्जी देता है, और जो हार्ट के अंदर जहाँ बिजली बनती है वो दिखती नहीं, जो लपडप हमारा हार्ट करता है हर वक्त, वो एक फोर्स होती है, उसी की वजह से करता है। वो फोर्स कम हो जाती है तो एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ती है। तो जब आप वो लगातार 6 महीने खाइएगा, इंशाल्लाह आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका दिल पहले से ज़्यादा तकवीत होगा। कोई प्रॉब्लम अगर ब्लॉकेज की या कार्डियोमेगली की होगी तो वो भी इंशाल्लाह उससे फाका होगा। जी, अभी बताइए डॉक्टर साहब, सुना है या किसी ने बताया है इन्हें कि मौसम गर्मा में ये जो नेचुरोपैथी के ज़रिए जो दवाएं या माजून वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, दिए जाते हैं, शायद इनकी इफादियत कुछ कम हो जाती है, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या शायद इनकी तासीर कुछ गर्म होती है, इस वजह से ऐसा कह रही हैं। तो ये ख्याल किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, कुछ दवा ऐसी हो सकती हैं जो गर्म हो, लेकिन जब कोई तबीब के जरिए, इसीलिए तो कहते हैं कोई भी इलाज किया जाए और तबीब के सुपरविजन में किया जाए। कोई भी दवा दुनिया में कोई भी बड़ा साइंटिस्ट बनाए, लेकिन उस पर फिर ये लिखा रहता है एज अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन, जो भी खुराक लिखी रहेगी इसके अलावा। तो हम अगर ऐसे कोई मरीज होता है जिसकी पर्टिकुलर किसी चीज़ से एलर्जी होती है, या गर्मी का मौसम होता है, या उसको कुछ मेंटली डिप्रेशन होता है, तो उस तरह की दवा हम डाल के भेजते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए, और उसको ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशन के तौर पे फ़ायदा पहुंचाती रहे।
जी डॉक्टर साहब, हमारे पास 4 सवाल तकरीबन महफूज हैं और फ़रा जो है अमरोहा से हैं। इनका सवाल लेते हैं, फिर थोड़ा सा इंशाल्लाह एक वक्फ़ा लेंगे सवालों के लिए। पहले सवाल जो है वो पहले हम शामिल करके उनका हक़ अदा कर लें, फिर नई कॉल्स लेंगे। जी फ़रा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ फ़रा, टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए। फ़रा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? माजरत खा हैं हम। सलाउद्दीन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए क्या सवाल है? ये है कि हमारी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, 1 महीना से खांसी है और दम फूलता रहता है। खांसी में बलगम भी आता है? बलगम भी कभी कभी आता है। हाँ। और ये खांसी भी कई सब तरह का सिरप खिला चुके हैं, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है खांसी। और ये घरघराहट जो रहता है ना, हाँ। तो घरघराहटपन उसका कभी बंद नहीं होता, जब भी सर्दी आता है घरघराती है। जी डॉक्टर साहब, देखिए अभी बात चली माशाल्लाह, आज 12 सिंगे की इत्तेफाक से 2-3 सवाल आ रहे हैं। अभी एक और सवाल जो आया था उसका जवाब आप मांगेंगे। तो ये इस 12 सिंगा जो है खासतौर पर खांसी के लिए ही है। और टीबी हो, सूजन हो, प्लेउरिसी हो, निमोनिया हो, निमोनाइटिस हो, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी तरीका सही ये होता है, सिंसियरिटी ये होती है, जो प्रोग्राम हम इतने दिन से कर रहे हैं इसको, कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। वो तरीका क्या है, अगर 20-25 दिन से ज़्यादा, 15 दिन से ज़्यादा खांसी रहती है तो आप एक्सरे ज़रूर करा लें, क्योंकि एक्सरे में एकदम आ जाएगा कि आपकी ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनाइटिस है। तो जब ये चीज़ डिक्लेयर हो जाएगी, ये चीज़ है, तो फिर इलाज में बड़ी आसानी होती है, ड्यूरेशन हमें मालूम हो जाता है। और देखिए बहुत सी चीज़ें हम बताते हैं, मिसाल के तौर पर हमने ख़वातीन के लिए बिल्कुल हमने 1 साल की फ़ीस माफ़ कर दी थी कोर्सेज़ में, जो हमारे कोर्स चलते हैं एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक। लेकिन बहुत लोग कहते हैं जी मेरी 10 फैक्ट्री हैं डॉक्टर साहब, 20 फैक्ट्री हैं, मुझे कहते हैं आपको हम चंदा देंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई मुझे चंदा नहीं चाहिए, आप ये 100, 200, 1000, 2000 लड़कियों को खुद कफालत जो कर सकते थे, यानी 1 साल की फ़ीस तो हमने माफ़ कर दी। 1 साल की आप दे रही है तो 1000 लड़की जो बेचारी घर बैठी हैं, तो वो अपने रोज़गार से भी लगेंगे, साथ साथ उनकी रेस्पेक्ट बनेगी, वो डॉक्टर कहलाएंगे या अपनी लैब खोलेंगी या मुख्तलिफ कामों में जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी वो कर सकती हैं। तो मैं कहता हूँ बड़ी संजीदगी से लोग अगर इस प्रोग्राम को लें तो इंशाल्लाह पूरी कौम का डेवलपमेंट होगा। और जब पूरी कौम का डेवलपमेंट होगा तो ये दावत का ज़रिया ही बनेगी, और पूरी कौम अच्छे ब्रेन हेल्दी से कहते हैं बाखलाक कौम होगी। जो अखलाक जब भी गिर जाते हैं इंसानों के, जब उनके पास में ज़राए नहीं होते। तो इसलिए कौम के जो हमारे जिम्मेदार लोग इसको सुनते हैं, जो मुझे खुद पर्सनल कहते हैं डोनेशन लेने के लिए, कुरान बांटने के लिए, उसके लिए वो तो मैं फ्री देता ही हूँ, कोई बात ही नहीं। जितना मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने 1 साल की फ़ीस अभी माफ़ की, लेकिन ताज्जुब हज़ारों लड़की आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब बहुत ही गरीब हैं लोग जो बेचारे परेशान हुए, आए उसमें, लेकिन इतने जो मुझे एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ पाए। तो ये मैं चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि मुझे 1 महीने से खांसी है वाइफ को, तो उस तरह का इलाज करा के उसकी रिपोर्ट बताते हैं यहाँ, या फिर उसको हमें व्हाट्सएप पे भेजते, तो इंशाल्लाह एक्यूरेट हम दवा लिख देते हैं उसको। जी डॉक्टर साहब, शकील भाई का मसला ये है कि उनके पेट में दर्द है, एक साइड में पेट में दर्द है। हाँ, तो ये वो शकील भाई जो हैं, इनका अपने हम नाम ही इनका इलाज है कि शकील चीज़ें ना खाएं। और ख़ास तौर से जो गरिष्ठ भोजन होता है तो उसमें वो आता नहीं है खुराक में, लेकिन जो हमारी आंतें होती हैं उनमें जो लेयर होती है वो बहुत मुलायम होती है। मिसाल के तौर पर उसमें हल्का सा रप्चर भी आया तो वो किसी रिपोर्ट में नहीं आएगा, चाहे एंडोस्कोपी करा लें और चाहे कुछ और। तो अपने खाने पीने को जो मैंने उन्हें बताया था जो अनकुक्ड फूड के लिए, कम से कम ये 10 दिन तक तो ये भी अनकुक्ड फूड पर है। और बाद में जब खाना खाएं तो शकील चीज़ें ना खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं जो रेड मीट वगैरह है, जो देर में डाइजेस्ट होती हैं, या पनीर हैं, या बहुत ज़्यादा घी वाली चीज़ें हैं, हलवा पराठा है। आमतौर से अभी रात एक फ़ोन आया, साहब मैं हलवा पराठा खा लिया, वहाँ बुलंदशहर नुमाइश चल रही, अब मैं क्या करूँ रात के 11 बजे। तो मतलब इस तरह से फ़ोन दर्द हो रहा है। तो इस तरह से परेशानी में अपने आप को हलाकत में हम ही डालते हैं, कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह ताला नहीं डालता। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अनकुक्ड फूड लें, इंशाल्लाह अगर कोई रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं आई है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप अपने परहेज से ठीक हो जाएंगे। जी असलम साहब की जो हमशीरा हैं, जो बहन है, उनकी पैदाइशी तौर पर उनके पैर के नाखून नहीं है, क्योंकि बहुत सी पैदाइशी बीमारी जो होती हैं, चाहे वो फालसी हो या नाखून की हो या दूसरी बीमारी हो, अंधापन हो, तो वाक़ईतन उनका इलाज नहीं हो पाता। वो हमारे लिए इबरत होती है। जैसे हम देखते हैं आमतौर से जो हम मरते हैं तो 60, 70, 75, 80, 90 साल में मरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बीच में दिखाता है कि 15 साल का, 20 साल का लड़का लड़की भी मर जाते हैं।
10 साल के 5 साल के मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये दिखाता है, हमारी निशानी होती है उसके अंदर छिपी हुई, कि आप ऐसे भी मर सकते थे, आपको हम ऐसे ही मार सकते हैं। जी। आप ये ना सोचें कि आप बहुत उम्र के बाद अच्छे काम करेंगे या रिटायर होने के बाद दावत का काम करेंगे। तो ये हर वक्त हमारे लिए सबक की चीज़ है, लेकिन फिर भी इसमें ये पहलू है जो आज की इत्तेफाक से मालूम बताई, मैंने अभी जिक्र किया था, वो 12 सिंगे के जो सींग होते हैं उसमें शिफ्ट होती है कि नाखून में अगर डी शेप हो गए नाखून, या नाखून फटने लगे हैं, लंबे हो गए हैं या काले पड़ गए हैं, तो अगर वहाँ उसके लिए खाया जाए लगातार 1 साल तक इंशाल्लाह माजून, तो नाखून आ भी सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ऐसा कोई पेशेंट 100% देखा नहीं, लेकिन हाँ, जो हमने बुक्स में पढ़ा है खासतौर से आयुर्वेद की, वो ये पढ़ा कि नाखून की कोई बीमारी हो, अगर आप 12 सिंगे की देंगे इंशाल्लाह तो उससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। आप खिला के देखिए, इंशाल्लाह आ सकते हैं नाखून। डॉक्टर साहब तकरीबन 3 मिनट हैं, एक कॉलर फोन लाइन पर हैं और 2 सवालात मेरे पास महफूज हैं। फरीदा से बात करते हैं, सवाल ले लेते हैं आपका। जी बताइए फरीदा साहब, सवाल क्या है? फरीदा, में सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, सुन पा रहे। जी जल्दी से सवाल बताइए। अरे मेरे मुंह में जो है कितने दिन से छाले निकल आए हैं, तकलीफ बहुत हो रही है। तो ये दांतों के नीचे जो है होठ के पास वहाँ पे जख्म हो गया है, तो वो ठीक नहीं हो रहा, दवा कर रहे हैं, आजिज हो गए दवा करते करते। ये बताइए कि आप पान में तंबाकू वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं? डॉक्टर साहब छालों का मसला है, क्या करें? हाँ, कोई नहीं, विटामिन बी लेती रहें क्योंकि वक्त कम है, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स खाते रहें इंशाल्लाह। और ध्यान रखें तंबाकू या कोई भी टॉक्सिक चीज वाली ना खाएं, उन सब चीजें इस्लाम में प्रोहिबिटेड है टोटली। और कोई भी अननेसेसरी बात, ये नहीं सिर्फ तंबाकू, जो भी डिस्ट्रैक्ट करती हो हमें खुदा जोड़ने में, चाहे वो कितनी जायज बात भी है, वो भी हमारे लिए एकदम हराम हो जाती है। तो इसलिए हमारा फोकस जो है वो सिर्फ अल्लाह को पाना और अपनी मार्फत बढ़ाना रहना चाहिए, पान खाना नहीं खाना चाहिए। जी, आपकी किताबों के सिलसिले में जानना चाहे असलम भाई ने कि किताबें कहाँ से मिलेंगी? हाँ देखिए, कल मैंने किताबें दिखाई थी उनके तरबियत के लिए, हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करें डेली, तो उसको मैंने दिखाई थी। मैं फिर दिखाता हूँ, देखिए ये अल रिसाला है, डालें अपनी वेबसाइट पे, अपने मोबाइल पे आपको मिल जाएगा। स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, ये मिल जाएगा, हर महीने निकलते हैं, तो इस पर डालेंगे goodwords.com डालेंगे तो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जो हमारी किताबें होती हैं, खासतौर से हमने जो बताया था, जो एनलाइटन ऑफ माइंड, जब भी आप कोई मेडिसिन मंगाएंगे इंशाल्लाह हम उसके अंदर रख के आपको फ्री भेज देंगे, क्योंकि वो दिमाग के लिए हमने उसमें बताया था बाइबिल, कुरान, तौरेत, ज़बूर और जितनी भी मजहबी किताबें मानी जाती हैं उन सब का उसमें निचोड़ हमने डाला है, और उसको मैसेज की शक्ल में बदल दिया। लेकिन वो इंग्लिश में है, उसे बहुत कम लोग, मैं देखता हूँ, उसको उस मैसेज को 1 महीने लग जाते हैं समझने में लोगों को। तो अगर आप ये इंग्लिश या इस तरह की चीज़ नहीं जानते, उसे मत मंगाइए, आप ये मंगाइएगा इंशाल्लाह हर महीने, और लोगों को भी दीजिए। मैं कहता हूँ, अब जो लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं, तो अल रिसाला है, स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, या तर्जुमे कुरान है, तो ये आसान ज़ुबान में जो चीज़ें होती हैं ये आप लोगों को दीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बनिस्बत क्या हम कुरान सुन रहे हैं और हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे मस्जिदों में होता है रमज़ान में, और परेशान हैं और समझ कुछ पाते नहीं, यानी टेक अवे कुछ नहीं ले पाते, तो हमने कुरान नहीं समझा बल्कि कुरान की तौहीन की। तो यकीन करें आपके, मतलब इसे एक ड्रामा ना बनाए कुरान को या तरावी को, बल्कि असल बात है, कुरान को अगर आपने एक आयत में समझ गया, उसको इनकलकेट कर लिया, अपनी ज़िंदगी में उतार लिया और समझ गया उसका मिशन अल्लाह क्या है, तो आपकी आखिरत भी होगी इंशाल्लाह कामयाब और दुनिया भी कामयाब होगी। एक सवाल जो है वो हमारे पास महफूज रह गया, इसे कल तक के लिए उठा रखते हैं, अमानत है ये, कोशिश करेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर शामिल करें और इसका हक़ अदा कर दें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया के साथ आपसे भी इजाज़त तलब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त इनायत करने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।